केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर पर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में धौलपुर में कांग्रेस ने आज विरोध जताया। कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर सम्मान मार्च का आयोजन किया। इससे पूर्व गांधी पार्क में कांग्रेस जनों ने धरना देकर अमित शाह के बयान की घोर निंदा करते हुए उनसे इस संबंध में इस्तीफा देने तथा माफ़ी मांगने की मांग की। संसद में जो अम्बेडकर जी पर बोलने का जो दुस्साहस भाजपा के लोगों ने किया है, विशेष तौर से उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति का जो कि देश का गृह मंत्री है और देश का प्रतिनिधित्व करता है, बड़े शर्म की बात है। इनको एक अम्बेडकर जी से प्रॉब्लम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से प्रॉब्लम है, महात्मा गांधी से प्रॉब्लम है। इनको ये लगता है कि जो हमारे पाले में आ जाए वो ठीक है और जो हमारे पाले में नहीं आता है वो खराब है। साथियों, संविधान के निर्माता ने इस देश के अंदर उस समय जो संविधान बनाया जब देश अपनी मर्यादा के अंदर चल रहा था, हमें लिखने की पढ़ने की स्वतंत्रता नहीं थी, देश के अंदर जातिवाद का जहर फैल रहा था, कोई इसमें नहीं था। एक मामूली परिवार से जन्म लेकर के आज अम्बेडकर हमारे बीच में आए और उन्होंने संविधान का निर्माण किया। अछूतों को ना डाल के, सवर्णों को, सब जातियों को एक करके इस संविधान की रचना की। आज मैं ये कहना चाहूँगी कि अमित शाह ने बोला कि ये संविधान जय भीम करते रहते हो, ये क्या है, अगर कुछ राम का नाम ले लेते तो आपका जो है जीवन 5-7 पीढ़ियाँ पार हो जाती। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज आप संसद में बैठे हो तो ये जय भीम की वजह से ही बैठे हो, अम्बेडकर की वजह से ही बैठे हो, और इसलिए उनको जो देश को अगर नहीं सही से चलाना आ रहा है तो फालतू बात ना करके वो इस्तीफा दें। अमित शाह जी को लगता है कि सत्ता का इतना ज़्यादा नशा हो गया है, सत्ता के नशे में इतने चूर हो गए कि उन्हें पता नहीं था कि वो किसका अपमान कर रहे हैं। हमारे भारत की 75% जनसंख्या मुझे लगता है शोषित वर्ग से आती है। उन्होंने उन सभी का अपमान किया, हमारे अम्बेडकर साहब का अपमान किया। उन्हें ये नहीं पता था शायद कि जिस तरह कमान से तीर निकल जाता है, इसी तरह उनके मुंह से भी एक ऐसा तीर निकला है जो जब तक वापस नहीं आएगा, जब तक वो अपना इस्तीफा नहीं दे देंगे, हमारी सारी जनता, हमारा पूरा भारतवर्ष उनसे इस्तीफा मांग रहा है और उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। बीजेपी का चुनाव से पहले रचा हुआ षड्यंत्र था कि वो किसी प्रकार से संविधान को कमजोर करें। उन्होंने चुनाव से पूर्व इसी वजह से चुनाव को कमजोर करने के लिए 400 ऊपर की सीटों का उन्होंने टारगेट दिया। यदि 400 सीट से ऊपर उनकी सीटें आ जाती तो वो निश्चित रूप से संविधान में परिवर्तन करते। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हमारे संघीय ढांचे को चोट पहुंचाने के क्रम में उन्होंने जो में लेने का काम किया है। आज जो अमित शाह जी ने बयान लोकसभा के अंदर दिया और जिस टोन से वो बयान दिया, वो सबको, सभी विपक्षी पार्टियों को, हम सबको लगा जैसे कि बाबा साहब के लिए एक बेइज्जती जैसा उन्होंने एक बयान दिया। उसी के विरोध में आज हम और आप सब मिलकर इस विरोध प्रदर्शन में पार्ट लिए। आज सबसे बड़ी चीज़ है कि सबको सम्मान देने की ज़रूरत है। बीजेपी को इतना घमंड हो गया है, दोनों गुजराती भाइयों को इतना घमंड हो गया है कि वो आदमी को आदमी नहीं समझ रहे। उन लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हम एन कैन प्रकरण, चाहे किसी भी तरीके से चुनाव जीतने की मशीन हो गए, चाहे वो रुपया से जीते, चाहे गुंडागिर्दी से जीते, चाहे किसी से भी जीते, चाहे वो इलेक्शन कमीशन को अपने हाथ में लेके चुनाव जीत। मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है कि ये लड़ाई आज की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई कंटिन्यूसली 4 साल हमें लड़नी पड़ेगी। 25 MLD पानी है जो धौलपुर शहर को मिलना चाहिए, उसका 25 MLD पानी इनने 15 MLD पानी कर दिया। जो बिजली हमारे किसानों को मिलनी चाहिए, वो हमारे किसानों की लाइट मुश्किल से 3 से 4 घंटे आ रही है, और वो जो 6 घंटे की लाइट जो देने का वादा किया, वो सब 6 घंटे की लाइट भरतपुर जा रही है। हमारे को तो सिर्फ 3-4 घंटे की लाइट मिली, सब लोग परेशान हैं। गांधी पार्क में सभा के बाद कांग्रेस जनों ने गांधी पार्क से लेकर कलेक्ट्रेट तक बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में एक मार्च निकाला तथा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। भारत माता की जय हो। चलो सामने संग आ जाओ हम लोग। चलो
बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में मार्च के बाद कांग्रेस जन कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहां धौलपुर की उपखंडाधिकारी डॉक्टर साधना शर्मा को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राष्ट्रपति महोदय से इस संबंध में उचित कार्रवाई करने तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की गई है।